बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आज का हमारा वान कब्र की पहली रात का मंजर। कब्र की पहली रात का मंजर कैसा होगा, ये एक ऐसा सवाल है जिसकी तलाश में हर दूसरा शख्स नज़र आता है। आज हम इस सवाल का जवाब आपके लिए इस्लामी नुक्ता नज़र से लेकर हाजिर हुए हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि आखिर कब्र इंसान को कैसे पुकारती है। क्या ये पुकार इंसान को सुनाई देती है? कब्र की पुकार। हज़रत अबू सईद हारी रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, लज़्ज़तों को ख़त्म करने वाली मौत को कसरत से याद किया करो। कब्र हर दिन अपने मुर्दों से खिताब करते हुए ऐलान करती है, मैं गुर्बत और तन्हाई का घर हूँ, मिट्टी और कीड़ों का घर हूँ। जब मोमिन को दफन किया जाता है तो कब्र उसे मरहबा कहते हुए खुशखबरी सुनाती है कि मेरी पुश्त पर चलने वालों में तू बड़ा महबूब था। आज मैं तेरी हो गई और तू मेरी तरफ आ गया, तो अब मेरे एहसान को देख लेगा। ये कहकर कब्र हद निगाह कशीदा हो जाती है और जन्नत का दरवाज़ा उसके लिए खोल दिया जाता है, जहाँ से उसको जन्नत की ताज़ा हवा आती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में शरीक हुए। फिर फरमाया, मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास बैठ के और फरमाया, ये कब्र हर दिन बाआवाज़ बुलंद कहती है, ए आदम की औलाद, तो क्यों मुझे भूल गया? क्या तुझे ये मालूम नहीं कि मैं तन्हाई का घर, गुर्बत का घर, वहशत का घर, कीड़ों मकोड़ों का घर हूँ। मैं बहुत तंग घर हूँ, मगर अल्लाह जिसके लिए कशीदगी का हुक्म फरमाएगा उसके लिए कशीदा हो जाऊंगी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है कब्र, तू या तो जन्नत का चमन है या फिर आग का एक तनव्वर। हज़रत अबू हजाज रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रहमतुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दा जब कब्र में रखा जाता है तो कब्र उसको कहती है, ऐ इब्ने आदम, तू हलाक हुआ, तुझे किस चीज़ ने मुँह से धोखे में रखा? क्या तुझे मालूम ना था कि मैं फितना, तारीकी और कीड़े मकोड़ों का घर हूँ? तुझे किस चीज़ ने मुझसे बहका कर नडर कर दिया और तू मेरी पुश्त पर हो पकड़ कर चलता था? अगर वो मुद्दा नेक होता तो उसकी तरफ से कब्र को जवाब देने वाले जवाब देते, ऐ कब्र, तू देख तू सही, इसके अमाल कैसे हैं। यहाँ अच्छाई इख्तियार करता था और बुराई से बाज रहता था। ये सुनकर कब्र कहती है, बेशक ये नेक था, अब मैं इसके लिए सरसब्ज हो जाती हूँ। मुर्दे का जिस्म इस वक्त मुनव्वर हो जाता है और उसकी रूह अल्लाह ताला की तरफ भेज दी जाती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उबैद रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दा कब्र में बैठा है और इन लोगों के पैरों की आवाज़ भी सुनता है जो इसके जनाजे के साथ कब्र तक गए हूँ। मुर्दे से इसकी कब्र कहती है, ऐ इब्ने आदम, तेरी हलाकत हो तो तूने मेरी तंगी, बदबू और कीड़े मकोड़ों का खौफ नहीं किया, इसलिए तूने इन चीज़ों से बचने के लिए तैयारी न की। बदअमाल मुर्दे से कब्र कहती है, तुझे मेरी तारीकी, मेरी वहशत, मेरी तन्हाई और तंगी और मेरा गम याद नहीं रहा। इसके बाद कब्र इसको जगर देती है, जिसके बाद उसकी पसलियों की हड्डियाँ एक दूसरे में पेवस्त हो जाती हैं। जबकि नेक बंदे के लिए कब्र कशीदा कर दी जाती है और उसके दाएं एक खिड़की खोल दी जाती है, जहाँ से उसको जन्नत की हवा आती है। अल्लाह पाक हम सबको कब्र के अज़ाब से बचाए, हमको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बुल आलमीन।
اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، شکریہ۔